हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इस बार का टॉपिक है जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर लाइव सेशन में मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, मैडम रेट्रोवर्टेड यूट्रस क्या होता है, एंटीवर्टेड यूट्रस क्या होता है, दोनों में क्या प्रॉब्लम होती है, रेट्रोवर्टेड की वजह से हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे कि नहीं, क्या मेरा एबॉर्शन रेट्रोवर्टेड यूट्रस की वजह से हो गया। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आई थॉट कि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड और मिड पोजीशन जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है। सारी की सारी कंसल्टेशन यूट्यूब पे ही करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। डॉक्टर्स हर शहर में हर कोने पे हैं। जितना अच्छा डॉक्टर आपको देख के, पर्सनली देख के एग्जामिन करके दवाई लिखेगा, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे अगर मैं कुछ बता रही हूँ, आप मेरे से दवाइयाँ पूछ रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने लोकल डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लें। अगर मुझे लगेगा आपको कोई दवाई की ज़रूरत है तो मैं लिखूंगी कि हाँ ठीक है आप ये ले सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप किसी लोकल डॉक्टर को दिखा के कन्फर्म करेंगे कि डायरेक्ट ले लेंगे। हमेशा अपनी बॉडी के लिए ध्यान रखें। कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा ना यूज़ करें कि आपको बाद में आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए। फिर आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर ढंग से दवाई नहीं बता रहे। उसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इन लिमिटेशंस को हम क्रॉस नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कंसल्टेशन से या यूट्यूब की वजह से आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुँचे। ओके तो किसी भी चीज़ को, टेक्नोलॉजी को उतना ही यूज़ करें जितना कि वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। राइट इसके अलावा मेरे से कांटेक्ट करने का तरीका सुपर चैट है। सुपर चैट में मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड डे लाइव जाती हूँ, आपको पता है। सुपर चैट में आप अपना क्वेश्चन हाथों हाथ लिख सकते हैं, अपने कार्ड से पेमेंट करके वो फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पे और मैं उसी समय आंसर कर दूंगी। तीसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है वो आप अगर आ सकें तो मेरे हॉस्पिटल आइए। मेरी सेक्रेटरी का नंबर मैं हर बार देती हूँ, आप इनको कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, पूछ लीजिए कि मैडम शहर में है कि नहीं। ओके तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रेट्रोवर्टेड यूट्रस। ओके अब यूट्रस के मॉडल तो मुझे नहीं मिले, जो था मेरा वो बहुत पुराना टूट गया कहीं, बट मैंने आपके लिए दो चीज़ें इकट्ठी करी हैं। अब आप देखिए ये दो चीज़ें, ठीक है। आप मान लीजिए ये यूट्रस है, जैसे ये यूट्रस है, अलग अलग साइज होते हैं, हर लेडी का यूट्रस अलग अलग होता है। नीचे जो मैंने पकड़ रखा समझ लीजिए बच्चेदानी का मुंह है, यानी कि सर्विक्स है, और ये भी सर्विक्स है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सीधा खड़ा है यूट्रस, ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो नॉर्मली जो यूट्रस होता है वो हल्का सा टिल्ट होता है। इस तरह का स्ट्रेट यूट्रस नॉर्मली बहुत कम होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एंटीवर्टेड, मिड पोजीशन और रेट्रोवर्टेड क्या होता है। अब जैसे ये यूट्रस है, अगर ये इस तरह से खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है, हल्का सा टिल्ट है, दैट्स ओके, तो ये मिड पोजीशन यूट्रस हो गया। अब ये आगे की तरफ अगर झुक गया, मैं आपकी बॉडी की बात कर रही हूँ, बॉडी में समझ लीजिए आपका पेट इस तरफ है, आपकी बैक इस तरफ है, ठीक है। तो अगर ये यूट्रस आगे की तरफ झुका हुआ है आपके पेट यानी कि नाभि की तरफ, तो इसको एंटीवर्टेड बोलेंगे। अगर ये सीधा खड़ा है तो मिड पोजीशन है। अगर ऐसे पीछे की तरफ आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसको बोलेंगे टिल्टेड यानी कि टिप्ड यूट्रस। टिप्ड यूट्रस यानी कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस। ओके नाउ रेट्रोवर्टेड यूट्रस ऐसी चीज़ है जिसमें कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स होते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एंटीवर्टेड और मिड पोजीशन बड़े ही कॉमन यूट्रस है, स्पेशली एंटीवर्टेड तो बहुत ही कॉमन है। ये बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, और नॉर्मल जो शेप होती है, जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है यूट्रस का, वो एंटीवर्टेड ही होता है। ओके अब हम आते हैं इसके कॉजेज पे कि यूट्रस के अलग अलग शेप्स तो होते हैं, साइजेस होते हैं। अभी ऐसे ऐसे और ऐसे क्यों हैं? वेल एक तो हो गया जेनेटिक। जेनेटिक में तो आप कुछ कर ही नहीं सकती, आपकी बॉडी की बनावट है। सेकेंडली कई बार डिलीवरीज के बाद आपकी यूट्रस की शेप डिपेंड्स कि नीचे कितना रप्चर हुआ है, क्या क्या लिगामेंट्स आपके फटे हैं, मांस फटा है क्योंकि डिलीवरी होती है, उसके अकॉर्डिंग यूट्रस की शेप और यूट्रस का डायरेक्शन कभी कभी चेंज हो जाता है। कोई कोई यूट्रस जो एंटीवर्टेड होता है कभी रेट्रोवर्टेड हो जाता है, कभी मिड पोजीशन हो जाता है। तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ की वजह से चेंजेस आते हैं। तीसरा कारण होता है किसी भी तरह की कोई गांठ। अब अगर बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है तो डेफिनेटली वो हैवी हो जाएगी, तो अगर वो पीछे की तरफ है तो उसको पीछे की तरफ खींच लेगी, तो वो रेट्रोवर्टेड हो जाएगा। आगे होगी तो एंटीवर्टेड कर देगा। ओके चौथा कारण होता है सिजेरियन। सिजेरियन में जब भी आगे की तरफ कट लगता है पेट पे, आगे की तरफ यूट्रस को भी कट लगता है, बच्चा डिलीवर होता है, तो आगे की तरफ जहाँ पर कट लगता है वहाँ से यूट्रस कभी कभी आसपास की चीज़ों से चिपक जाता है। आगे वाली जो स्किन होती है, जो मसल्स होते हैं, उनसे चिपक जाता है। उस कारण यूट्रस कई बार आगे की तरफ खिंच जाता है, एंटीवर्ट।
चौथा पांचवा कारण जो मैं बताऊंगी जिसमें कि यूट्रस रेट्रोवर्ट हो जाता है वो है एडिशंस। एडिशंस यानी कि अंदर कोई ऐसे रेशे बन गए हैं पेट के अंदर बच्चेदानी की चारों तरफ जो उसको च्युइंगम की तरह चिपक गए हैं और उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अब ये क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आपको पता ही है, जब यूट्रस का टिश्यू जो अंदर की लाइनिंग है वो यूट्रस के बाहर होती है, तो जहाँ जहाँ ब्लीडिंग होती है वहाँ एडिशंस बनते हैं, अंदर च्युइंगम जैसे रेशे बन जाते हैं, फाइबर्स बन जाते हैं जो यूट्रस को पीछे खींच लेते हैं। फिर होता है किसी भी तरह की कोई सर्जरी, चाहे वो फाइब्रॉइड की सर्जरी हो, चाहे वो सिजेरियन जैसे मैंने बताया, या फिर कोई भी सर्जरी जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, पीछे की तरफ पाउच ऑफ डगलस जो यूट्रस के पीछे की जो स्पेस होती है वहाँ पर एडिशंस बनकर यूट्रस पीछे की तरफ खिंच गया। तो और या फिर इन्फेक्शन, PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब इन्फेक्शन में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इन्फेक्शन में भी ये च्युइंगम जैसे रेशे बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं और ये यूट्रस को इधर उधर खींच लेते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी पीछे। रेट्रोवर्टेड, जनरली रेट्रोवर्टेड बड़ा कॉमन है जब भी कोई एडिशन या कोई इन्फेक्शन होता है। ओके, ये तो हो गए कॉजेस। अब आते हैं सिम्टम्स। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रेट्रोवर्टेड यूट्रस है? वेल, एंटीवर्टेड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, उसमें कोई सिम्टम होता ही नहीं है अनलेस कि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ हो। बहुत रेयर होता है ऐसे कि यूट्रस हल्का से झुका हो तो समझ में आता है, बिल्कुल ही ऐसे आगे की तरफ झुका हुआ हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। आगे क्या होता है, यूट्रस के आगे आपकी पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो जब यूट्रस आगे की तरफ झुका हुआ हो तो ब्लैडर पे प्रेस करेगा। जनरली इस तरह के सिम्टम्स प्रेग्नेंट लेडीज को शुरू के 3 महीने में होते हैं। शुरू के 3 महीने में जब यूट्रस बड़ा हो रहा होता है तो वो ब्लैडर के ऊपर यानी कि पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर डालता है, तो प्रेशर डालता है तो बार बार यूरिन करने का मन करता है, ऐसा लगता है बार बार यूरिन लग रही है लेकिन आती थोड़ी थोड़ी सी है क्योंकि प्रेशर आ रहा होता है। चौथे महीने के बाद जब यूट्रस बड़ा होकर पेट के अंदर आ जाता है, वो हड्डी से बाहर निकल जाता है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उसके ऊपर का प्रेशर खत्म हो जाता है और ये सिम्टम भी खत्म हो जाता है। ओके, ये तो हो गया प्रेशर। अब पीछे की तरफ होगा तो स्पाइन पे प्रेशर आएगा यानी कि बैक एक, कमर दर्द कॉमन है रेट्रोवर्टेड में। आगे की तरफ बहुत ज़्यादा एंटीवर्ट होगा तो ब्लैडर पे प्रेशर आएगा। दूसरा सिम्टम होता है मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि पीरियड्स के समय दर्द होना। ये जनरली रेट्रोवर्टेड यूट्रस में देखा गया है। कारण ये है कि जब यूट्रस पीछे की तरफ खिंचा हुआ होता है तो यूट्रस की जो लिगामेंट्स हैं, जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो भी खिंची हुई होती है, तनाव में होती हैं। तो जब पेशेंट को पीरियड आता है, मरीज को, किसी भी औरत को पीरियड आता है, तो पीरियड के समय क्या होता है, सारी नसें फूल जाती हैं। सभी को दर्द होता है पीरियड के 1-2 दिन पहले या उस दिन जिस दिन शुरू होता है, तो ये दर्द उनको ज़्यादा होता है जिनको रेट्रोवर्टेड यूट्रस, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नसें खिंचाव में है। ओके, किसी किसी को हैवी पीरियड्स भी आते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई चेंजेस हो जाते हैं। तीसरा जो सिम्टम इसमें होगा वो है बहुत सी लेडीज जो टैम्पून इंसर्ट करती है वेजाइना में ड्यूरिंग पीरियड्स, उनको टैम्पून इंसर्शन पेनफुल हो सकता है। अगेन कारण वही है कि यूट्रस पीछे की तरफ खिंचा हुआ है, तो जो आपकी स्पेस है जहाँ पर आप टैम्पून लगाते हैं वो भी खिंची हुई है, तो आपको टैम्पून इंसर्ट करने में स्पेस कम मिलेगी और आपको दर्द होगा। चौथा सिम्टम होगा इसका यूरिनरी रिटेंशन यानी कि पेशाब का एकदम से रुक जाना। कारण ये है कि जब यूट्रस पीछे की तरफ खींचता है तो उससे अटैच होता है आगे ब्लैडर। जब पेशाब की थैली भी पीछे खींचती है तो वो जो एंगल होता है पेशाब की थैली और जो उसकी पाइप है नीचे यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन निकलता है, उसका एक एंगल मेंटेन होता है बॉडी के अंदर, वो एंगल खिंच जाता है पीछे की तरफ। तो एंगल खिंचने की वजह से एक तो बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन रिटेंशन यानी कि यूरिन रुक सकती है सडनली, या फिर किसी किसी को इनकॉन्टिनेंस यानी कि बार बार यूरिन लगना और खांसी करते यूरिन बाहर निकल जाना। तो यूरिन के सिम्टम्स बहुत कॉमन है रेट्रोवर्टेड यूट्रस में। ओके, अब आते हैं जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैडम प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है क्या? वेल, नहीं। अगर आपका यूट्रस रेट्रोवर्टेड है आपको प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारण ये है कि ये बॉडी की रचना है और जो स्पर्म्स मैंने कहा ना छोटे छोटे कीड़ों की तरह होते हैं जो चढ़ जाते हैं ऊपर, वो चारों तरफ जा सकते हैं, चाहे यूट्रस सीधा खड़ा हो, चाहे आगे की तरफ हो, चाहे पीछे की तरफ हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपना रास्ता अपने आप बना लेते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ यूट्रस झुका हुआ है, मतलब ये सर्विक्स पूरा ऐसे पीछे झुका हुआ है, तो आपको सिम्टम्स भी ज़्यादा होंगे, बैक एक भी ज़्यादा होगा, यूरिन सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, रेट्रोवर्टेड यूट्रस में पेनफुल इंटरकोर्स यानी कि सेक्स के समय पेन होना बड़ा कॉमन है। ओके, ये भी उन सब लोगों में ज़्यादा है जिनका रेट्रोवर्जन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से प्रेग्नेंट होने में उन लेडीज़ को दिक्कत आती है जिनका यूट्रस बहुत ज़्यादा पीछे है। ओके, तो ऐसे केसेस में करेक्शन कभी कभी करना पड़ता है। करेक्शन के लिए 2 तरीके हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सिम्टम जो कि रेयर है लेकिन काफ़ी कॉमनली यूरोगायनेकोलॉजी में देखा गया वो है प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का बाहर आना। आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि जनरली बच्चेदानी का बाहर आना कब होता है? जब लेडी ओल्ड हो जाती है, 50-55 साल के बाद। 50-55
55 साल के बाद जब ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है बॉडी का, तो यूट्रस जो है वो वीक होने लगता है, क्योंकि उसको जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, वो वीक हो जाती हैं। तो वो अगर पहले एंटीवर्टेड होगा तो बाद में रेट्रोवर्टेड होकर वहीं पर गिरा रहता है। तो रेट्रोवर्टेड में क्या होता है, जो स्पेस होती है नीचे आने की वो खुल जाती है। तो नीचे की स्पेस जो खुल जाती है, जो एंगल्स पेल्विस के अंदर मेंटेन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो लिगामेंट्स और मसल्स उसको टाइट पकड़ती हैं वो सब खत्म हो जाता है। तो प्रोलैप्स वाला यूट्रस फटाफट बाहर आ जाता है। तो प्रोलैप्स रेट्रोवर्टेड यूट्रस में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू एंटीवर्टेड यूट्रस। ये तो हो गए सिम्टम्स। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको डेफिनेटली एक इंडिकेशन तो लगी जाएगा कि आपको शायद रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, ठीक है। और फिर सोनोग्राफी से आपको क्लियरली पता भी चल जाएगा। अब आते हैं करेक्शन में। करेक्शन किन में करने की जरूरत है? जिनको ये सारे सिम्टम्स हैं, जिनको कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको यूरिन लीक हो रहा है, या फिर उनको इंटरकोर्स के समय बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में करेक्शन किया जाता है। करेक्शन दो तरीके से होता है। एक होता है नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल यानी कि सीधे नीचे एक बड़ी सी रिंग होती है, जैसे कि आपने सुना होगा मेरे वीडियो में, प्रोलैप्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रिंग्स पेसरीज आती हैं जो कि प्लास्टिक या रबर की बनी हुई होती है। उनको विजाइना के अंदर फिट कर देते हैं, जस्ट लाइक ये समझ लीजिए मेंस्ट्रुअल कप आप फिट करते हैं, उसी तरह से एक रिंग को फिट कर देते हैं। तो यूट्रस को वो पीछे की तरफ से आगे धक्का देती है, तो उसका जो पीछे वाला पोर्शन है यूट्रस को आगे की तरफ धक्का देता है। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है और ये उन लोगों को करते हैं जिनको कि थोड़ा पेन रिलीफ कराना होता है, या फिर जिनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है। बट इसको ऑब्वियसली ये पेसरी है, ये रिंग पेसरी आपकी वजाइना में लगी हुई है, आपको इसको रेगुलरली निकाल के वॉश करके वापस इंसर्ट करना होता है। ओके। जो लास्ट तरीका होता है वो है सर्जिकल तरीका। सर्जरी अगेन उन्हीं में करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़बरदस्ती सर्जरी नहीं करते। उसमें सिंपल सी बात है, यूट्रस को वापस सीधा करने के लिए उसको जो लिगामेंट्स हैं उनको वापस से टाइट करना पड़ता है। आगे वाले लिगामेंट्स को टाइट करते हैं, पीछे वाले लिगामेंट्स को काट देते हैं, जिससे पीछे की तरफ वो खींच ना पाए, आगे की तरफ खींच जाए। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं जानने की कि रेट्रोवर्टेड और एंटीवर्टेड में क्या फ़र्क होता है और क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए, आपको सिम्टम्स बता दिए, आपको ट्रीटमेंट बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि इससे कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। राइट। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी उसमें आप मुझे क्वेश्चंस लिखें, क्योंकि आप लोग जो वीडियोस पे क्वेश्चंस लिखते हैं उनका आंसर देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं डेली आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूं। हालांकि मैं लाइव चैट में हमेशा जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में जो वीडियोज़ पे क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे नोटिफिकेशन में दिख जाते हैं। तो अगर मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आंसर देने लायक है, या मैं कभी अगर एक्चुअली उनको देख पाऊँ, खुद पर्सनली पढ़ पाऊँ, तो मैं उनको लाइव सेशन में ले लेती हूँ। और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे डिपेंडेंट मत होइए। राइट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।